दिल्ली में भीषण गर्मी के प्रकोप का दंश पूरे दिल्ली वासियों को झेलना पड़ रहा है। चिलचिलाती धूप और उमस भरी गर्मी के कारण दिल्ली में रिकॉर्ड स्तर पर बिजली की डिमांड मंगलवार को देखने को मिली। दिल्ली के इतिहास में ये अब तक की सबसे ज्यादा 8,647 मेगावाट रिकॉर्ड डिमांड पहुंची है। आपको बता दें, अब दिल्ली में 8,000 मेगावाट का आंकड़ा 8 बार पार हो चुका है। मंगलवार को लगातार 30वीं बार 7,000 मेगावाट के ऊपर बिजली की डिमांड का आंकड़ा दर्ज किया गया। इससे पहले 22 मई को दिल्ली की पीक बिजली की मांग 8,000 मेगावाट तक पहुंची थी। 2024 के रिकॉर्ड से पहले दिल्ली में बिजली की अधिकतम मांग 7,695 मेगावाट थी, जो 29 जून 2022 को दर्ज की गई। पिछले साल दिल्ली में बिजली की अधिकतम मांग 7,438 मेगावाट थी। और चलिए सीधे रुख करते हैं। संजय वर्मा इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर ज़्यादा बातचीत के लिए। संजय, एक तरफ गर्मी, और गर्मी जब इतनी प्रचंड पड़ रही है तो बिजली की डिमांड भी बढ़ गई है। एक तरफ तो पानी की दिक्कत हो ही रही है दिल्ली के हर कोने में। बिजली के स्तर पर अगर हम बात करें तो जब पिक डिमांड जो अब तक के सबसे उछले स्तर पर दर्ज हुआ है, सबसे ज़्यादा डिमांड अब तक इतिहास में दर्ज हुआ है मंगलवार के दिन, तो ऐसे में गर्मी से निजात पाने के लिए लोग क्या कर रहे हैं, और क्या बिजली की डिमांड बढ़ने के बाद बिजली की आपूर्ति सही तरीके से हो रही है? बिल्कुल, देखिए आपने बिल्कुल इस पर सही कहा कि इस समय प्रचंड गर्मी पड़ रही है। पारा अब लगातार जिस तरह से उच्च स्तर पर जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं दिल्ली वालों की जो परेशानियां हैं, दुश्वारियां, वो काफी बढ़ा दी है। पहले जल संकट की वजह से, अब गर्मी की वजह से, और गर्मी की होने की वजह से सबसे बड़ी बात है घरों में आपके एसी, कूलर, कुछ जो भी लगे हैं वो पूरी तरह से नाकाफी साबित हो रहे हैं, क्योंकि वो काम नहीं कर रहे। उसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। कुछ इलाकों में जरूर बिजली कटौती है, लेकिन अभी बिजली कटौती की बात करते हैं तो बिजली कटौती उस स्तर तक नहीं हो हुई है, जिसकी वजह से हालांकि थोड़ी अभी राहत है। लेकिन अगर इसी तरह गर्मी पड़ती गई और बिजली की डिमांड इसी तरह बढ़ती गई तो कहीं ना कहीं दिल्ली वालों को एक परेशानी का सामना और करना पड़ सकता है बिजली कटौती का, क्योंकि ऐसे समय में जिस तरह से जब प्रचंड गर्मी पड़ रही हो, पारा अपने उच्च स्तर पर जा रहा हो, ऐसे में बिजली की खपत भी काफी हो जाती है। और बिजली की जब खपत होगी तो डिमांड ज्यादा होगी और खपत उसकी जो सप्लाई है वो कम होगी, तो कहीं ना कहीं इसका असर भी पड़ना पड़ेगा। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों के सामने आने वाले समय में हो सकता है दिक्कत भी आए, क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा है कि अभी 1-2 दिन और प्रचंड गर्मी पड़ेगी तो कहीं ना कहीं दिल्ली वालों को भी इस प्रचंड गर्मी के लिए सामना करना पड़ेगा। हालांकि गर्मी से बचने के लिए जो लोग हैं वो लगातार, क्योंकि अगर दोपहरी की बात करें तो दोपहर को बहुत कम निकल रहे हैं, लोग निकल ही नहीं रहे घर से, क्योंकि इतनी गर्मी पड़ रही है। हीट वेव जो है वो लोगों को परेशान करती नजर आ रही है। कई जगह तो कुछ लोग चक्कर खा के गिर पड़ते हैं। तो इस तरह से जो गर्मी का प्रचंड रूप देखने को दिल्ली वालों को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं दिल्ली वालों के सामने परेशानियां हैं, दुश्वारियां हैं। पहले ही कहते कहावत है कि एक तो करेला, दूसरा नीम चढ़ा। एक तो वैसे ही पानी की दिक्कत है, दूसरी गर्मी इतनी प्रचंड है, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी और ज्यादा हो रही है। लोग इससे बचने के लिए जो कर रहे हैं, डिहाइड्रेशन ना हो, पानी पी रहे हैं, नींबू पानी पी रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरल पेय पदार्थ हो, पीने निकलते हैं, पीते हैं, क्योंकि उसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलती है, डिहाइड्रेशन नहीं होता। हम भी लोगों से ये अपील करेंगे कि अगर वो गर्मी में अगर पहले तो ना निकले, अगर जरूरी काम ना हो तो, अगर जरूरी काम है बाहर निकलना है तो उनको बाकायदा अपने साथ पेय पदार्थ ऐसा है लेके चलना पड़ेगा, ताकि वो किसी तरह से डिहाइड्रेशन का शिकार ना हो। नींबू पानी, शिकंजी, जलजीरा या इस तरह का नारियल पानी वो जरूर पिए, ताकि उनको किसी प्रकार की दिक्कतें ना हो। गर्मी की वजह से कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी बहुत ज्यादा हो रही है। लोग सन्नाटा है। अगर हम बात करें शाम की, तो ये पुरानी दिल्ली का इलाका है, यहाँ पर हमेशा भीड़ भाड़ रहती है। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हालत है, इतना दुखका वाहन है यहाँ पर, वो चलते नहीं आ रहा है। तो ये गर्मी का एक रूप देखने को मिल रहा है कि क्योंकि जो लोग हैं वो गर्मी की वजह से कहीं ना कहीं कम निकल रहे हैं। जी, बाजार पर भी इसका असर पड़ रहा होगा संजय, क्योंकि जब लोग निकल नहीं रहे दोपहर के वक्त भी, शाम के वक्त भी, 6-7 बजे 8 बजे तक की अगर हम बात करें, 9 बजे तक की अगर बात कर ले, जब दुकान को लोग दुकानदार बंद करके निकलते हैं, तब तक गर्म हवाएं महसूस होती है लोगों को, तब भी तपिश महसूस होती है। तो इससे बाजार भी काफी प्रभावित हो रहा होगा। बिल्कुल, देखिए बाजार पूरी तरह से प्रभावित है। हम एक बाजार में पुरानी दिल्ली की बात करते थे, हमेशा भीड़ भाड़ रहती है। यहाँ पे होलसेल की थोक मार्केटें हैं और लोग तक आते हैं, लेकिन यहाँ पर हम देखा गया कि इस समय जो माहौल है बिल्कुल पूरी तरह से सन्नाटा है। बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है।
ग्राहक है नहीं और जो दुकानदार है वो परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि गर्मी इतनी प्रचंड पड़ रही है, लोगों को दिक्कतें हो रही है। भीड़ भाड़ हमेशा यहाँ रहती है, लेकिन आज उसका असर ये देखने के लिए यहाँ पर सन्नाटा, इक्का दुक्का गाड़ियां लगी रहती है, यहाँ अक्सर जाम लगा रहता है। मेरे पीछे अगर मैं दिखाऊंगा, यहाँ पर जो ये रोड है श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग कहलाता है, यहाँ हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है। लेकिन आप देख सकते हैं कि पीछे जो कितनी गाड़ियां कम है, तो कहीं ना कहीं ये गर्मी का प्रकोप है, गर्मी प्रचंड पड़ रही है, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि अगर बात करें चांदनी चौक मार्केट की, होलसेल मार्केट है, यहाँ पर बड़ी बड़ी मार्केट है, यहाँ पर भी जो दुकानदार है वो खाली बैठे हुए हैं, क्योंकि जो ग्राहक है वो वहां पहुंच नहीं पा रहा और इस समय सन्नाटा जो है मार्केटों में पसरा पड़ा है। तो कहीं ना कहीं व्यापारियों के माथे पे भी चिंता है, और क्योंकि लोग निकल नहीं पा रहे, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, और गर्मी ज्यादा होने की वजह से लोगों को सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि हीट वेव ना लग जाए, क्योंकि हीट वेव लगने की वजह से जो लोगों के सामने कई बीमारियां, क्या उनको डायरिया है, इस तरह की बीमारियां भी उनको काफी लग जाती है। क्योंकि पीने का एक दूसरी समस्या यह है कि पीने का पानी नहीं है, और सबसे बड़ी बात है कि जब लोग निकलते हैं बाहर तो उनके पास डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे जब इस तरह की गर्म हवाएं या लू चलती है, इस समय बहुत ज्यादा लू चलती है, दिक्कतें होती है, लोग है ना पसीने की वजह से तरबतर हो जाते हैं, डिहाइड्रेशन का शिकार हो रहे हैं। तो इसकी वजह से हम भी जो अपील लोगों से एक बार फिर से जनता से करते हैं कि अगर उनको जरूरी काम हो तभी अगर वो बाहर निकलना तो बाहर निकले, लेकिन साथ में अपने पेय पदार्थ, किसी भी तरह का पेय पदार्थ हो, क्या पानी हो, नींबू पानी हो, नारियल पानी हो, वो जरूर पीते रहे, ताकि उनको डिहाइड्रेशन का शिकार ना होना पड़े। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया संजय आपका इस पूरी बातचीत के लिए, इस जानकारी के लिए।